होगी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला रायपुर के लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों निकाले गए हैं, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। आप जो है मैं पद मतलब कि स्कूल के नाम बताते चलूँगा, आप जो है पदों की संख्या और ये देखते हुए चलिएगा, और क्वालिफिकेशन भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्म जो निकाला गया है वो 27/9/2023 को जो है इसका फॉर्म निकाला गया है। तो इससे जो है आपको जो है 4/10 तक जो है कार्यालय के गूगल फॉर्म लिंक के थ्रू आपको जो है इसका अप्लाई कर। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय फाफाडी रायपुर के लिए निकाला गया है। इसमें जो है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए निकाला गया है, एक पोस्ट है। इसमें 38,100 रुपये आपका जो है सैलरी होने वाली है। तो इसमें जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, सारे पदों के लिए। और उसके बाद देख लेते हैं, तो ये है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय माना कैंप रायपुर के लिए है। इसमें भी जो है सहायक ग्रेड 3 प्रधान पाठक की भर्ती निकाली गई है। उसके बाद देख लेते हैं, तो ये अभनपुर के लिए निकाली गई है, सहायक शिक्षक के पद हैं, इसमें एक पद है। और उसके बाद देख लीजिए विद्यालय आरंग के लिए निकाला गया है, इसमें व्याख्याता भौतिक के लिए है, शिक्षक गणित के लिए, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी है। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, तो व्याख्याता ये अपने स्कूल का नाम है नेवरा। ठीक है, नेवरा तिल्दा। ठीक है ना। उसके बाद इसमें देख लेते हैं पद हैं, व्याख्याता भौतिक के लिए है। उसके बाद शिक्षक है, शिक्षक विज्ञान है, शिक्षक व्यायाम है। ठीक है, और आपका जो पद होने वाले हैं वो सहायक शिक्षक है अंग्रेजी के लिए। ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, तो ये है आपका लालपुर के लिए है, लालपुर में शिक्षक गणित है। और उसके बाद देख लेते हैं, तो शिक्षक अंग्रेजी भी है, शिक्षक अंग्रेजी है। ये किसके लिए है? ये है आपका गुरु नानक चौक रायपुर के लिए। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आगे, तो ये है आपका विद्यालय मोहबा बाजार रायपुर के लिए है, सहायक शिक्षक अंग्रेजी के पद हैं। उसके बाद सरोना के लिए भी हैं। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, इतना सारा मैं नाम लेते रहूँगा तो आपको जो है वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। और ये जो है तिलक नगर के लिए है, गुड़ियारी के लिए। ठीक है, और उसके बाद निकाला गया है बीरगांव के लिए। मतलब बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं दोस्तों, आप जो है इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करिएगा। ये जो है भर्ती निकाली गई है मंदिर हसौद विकासखंड आरंग के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारी भर्तियां निकाली गई हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है न्यूनतम क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका जो लेक्चरर यानी कि व्याख्याता के जो पद होते हैं, ठीक है, व्याख्याता के पद के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो व्याख्याता का जो पद होता है उसके लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जो है आपका जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए, जिस पद के लिए व्याख्याता की भर्ती निकाली गई। जैसे कि वाणिज्य के लिए निकाली गई तो वाणिज्य से आपका जो है स्नातकोत्तर हुआ होना चाहिए, और साथ में आप जो है पूरा जो आपका जो शिक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, तो अपन व्याख्याता से नीचे पोस्ट होता है अपना प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के लिए। तो उसके लिए भी सेम टू सेम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। ठीक है, और उसका व्याख्याता के जैसा ही, ठीक है, स्नातकोत्तर मांगा जाता है, बस उसमें सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा अलग रहता है। जो है माध्यमिक शाला के लिए, ठीक है, आपका जो है स्नातक मांगता है, और स्नातक के साथ साथ आपका बीएड या डीएलएड बीएड डीएड या बीएलएड जो है आप अनिवार्य रूप से जो है आपका जो है हुआ होना चाहिए, और साथ में जो है आप टीईटी पूर्व माध्यमिक स्तर से उत्तीर्ण होने चाहिए आप। ठीक है, और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक है, उसके नीचे पोस्ट आ जाता है शिक्षक का। तो शिक्षक के लिए जैसे कि आप सबको बता दूं, शिक्षक का भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो उस विषय के साथ आपका स्नातक हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका बीएड, ठीक है, बीएड होता है बीएड, और इसमें शिक्षक के लिए डीएड मांगा है या नहीं ये देख लेते हैं एक बार। तो ये शिक्षक, तो शिक्षक हेतु बीएड और डीएड, हाँ ठीक है, डीएड वाले भी इसमें जो है एलिजिबल रहेंगे। कई जगह पे मैंने देखा है कि डीएड वाले को जो है अप्लाई करने के लिए मतलब कि ऑप्शन नहीं देते हैं, लेकिन इसमें माध्यमिक स्तर पर भी जो है आप जो बीएड अगर और डीएड भी किए हुए हैं तो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्नातक है, और साथ में आपका जो है टीटी आप जो है क्वालिफाई हुए होने चाहिए किसमें, माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, उसके नीचे पोस्ट आ जाता है, तो हाँ शिक्षक में ही एक और पोस्ट होता है, वो होता है आपका व्यायाम शिक्षक, जैसे कि इसमें निकाला गया है भर्ती। ठीक है, तो व्यायाम शिक्षक के लिए आपका मांगता है आपका जो है बीपीएड होना चाहिए। ठीक है, और डीपीएड वाले लोग का वो भी देख लेते हैं हम, डीपीएड मांगा गया है क्या इसमें, अगर डिप्लोमा, तो अगर डिप्लोमा मांगा गया होगा, शायद ही मांगा होगा, ज़्यादातर जो है आपका जो है बैचलर डिग्री ही मांगता है बीपीएड, जिसको बोलते हैं हम बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है आपका जो व्यायाम शिक्षक के लिए जो है आपका डीपीएड वाले भी जो है इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपने डीपीएड या बीपीएड किया है, और साथ में आपका जो है स्नातक भी हुआ होना चाहिए। ठीक है, और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक है, आपको जो है इंग्लिश मीडियम से आपका जो है पढ़ाई हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उसके नीचे पोस्ट आ जाती है आपकी जो है इसमें जो है प्रधान पाठक का जो है पोस्ट इसमें तो नहीं है प्राइमरी के लिए, लेकिन
आपको उसमें मैं बता दूं तो इसमें भी जो है आपका जो प्रधान पाठक मिडिल स्कूल यानी कि माध्यमिक शाला के लिए जो मांगता है वही आपका जो है सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगता है। बस आपका जो है टीटी जो है आपका वो आपका प्राइमरी स्तर पर जो है आपका हुआ होना चाहिए, यानी कि क्या बोलते हैं प्राथमिक शाला का आपका जो है टीटी क्लियर हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे पोस्ट आ जाते हैं सहायक शिक्षक के। तो सहायक शिक्षक के लिए अगर आपका सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यानी कि आप जो है किसी भी फील्ड से आपने 12th किया है तो आप जो है और साथ में डीएड किया हुआ है और आपका टीटी प्राथमिक शाला स्तर पर आपका क्लियर है तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में एक पोस्ट होता है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है। प्रयोगशाला के लिए आपका जो है 12वीं मांगता है, आपका जो 12th है वो जो है साइंस स्ट्रीम से यानी कि बायो या मैथ्स से जो है आपका विज्ञान या मैथ्स के साथ गणित के साथ आपका जो है 12वीं आप पास हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है न्यूनतम क्वालिफिकेशन। और सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका जो है 12वीं प्लस आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, कम से कम। और उसके साथ साथ आपका जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का जो है स्पीड के लिए जो है कौशल परीक्षा ली जाती है ज़्यादातर। तो इसमें हम देख लेंगे आगे चयन प्रक्रिया की क्या होने वाली, जो है आपका सिलेक्शन जो है एग्जाम बेसिस पे होगा या जो है आपका जो है चयन जो है आपके परसेंट बेसिस पे आपको लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले एक बार भर्ती निकाली गई थी रायपुर जिले के लिए, तो उसमें जो है परसेंट नहीं देखा गया था, सीधा सीधा एग्जाम लिया गया था। एग्जाम के बेसिस पे जो है आपका जो है सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें जो है क्या मांगा गया है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं इसमें आपको मैं ज़रूरी जानकारी बताते हुए चलूँगा। आप एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। आप उस एज के अंदर आते हैं या नहीं। अभ्यर्थी का जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व जो है आपका पूर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। आप अगर अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं उस चीज़ का तो आप जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका जो है जिस डेट पे आप फॉर्म डाल रहे हैं उस डेट तक आपका जो है सारे जो है आप एग्ज़ाम क्लियर हो चुके होने चाहिए। आपका रिजल्ट जो है उस डेट तक डिक्लेयर हो गया होगा, तभी जो है आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया देख लीजिए। चयन प्रक्रिया में जो है आपका व्याख्याता मतलब कि इसमें जो है आपका जो है परसेंट बेसिस पे आपका जो है चयन मतलब कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनाया जाएगा? आपका परसेंट बेसिस पे। और उसमें किन किन का परसेंट रहेगा वो आप देख सकते हैं। इसमें व्याख्याता के लिए 12वीं का 20, स्नातक का 30 और स्नातकोत्तर का 50% जो है आपका जो भार दिया जाएगा। और उसके बाद प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए जो है 10वीं का 20%, 12वीं का 30%, स्नातक का 50%, ठीक है। और उसके बाद शिक्षक के लिए 10वीं 12वीं और स्नातक 20, 30, 50 ऐसे करके है। सहायक शिक्षक के लिए 10वीं 12वीं और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी 10वीं 12वीं है। और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी जो है 10वीं 12वीं जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट के लिए जो है ये परसेंट इतने इतने लिए जाएंगे आपके रिजल्ट के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एक पद के विरुद्ध पात्र उम्मीदवारों में से केवल 10 अभ्यर्थियों का जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा बोल रहे, ठीक है। उसके बाद जिसके पश्चात चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, ठीक है। शेष आवेदन स्वतः निरस्त माने जाएंगे जिसकी पृथक से सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी, ठीक है। सावधानी बरतने के लिए कहा गया कि आप जो शैक्षणिक योग्यता संबंधित समस्त दस्तावेजों के जो अंकों की प्रविष्टि सावधानी से करें बोला जा रहा है, ठीक है। अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जो है टोटल जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं उसमें से किसी एक पद के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर किसी दूसरे पद के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपका जो है आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है, तो आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा कि ये नहीं कि आप जो है सारे पदों पर एलिजिबल हैं। सहायक शिक्षक और व्याख्याता के लिए तो सारे पदों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जो है आपको जो है व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ व्याख्याता के लिए करेंगे, शिक्षक के लिए कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए कर रहे हैं तो सहायक ग्रेड 3, सहायक शिक्षक है तो सहायक शिक्षक के लिए ही, ठीक है। उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से कोर्ट मैनेजर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। कोर्ट मैनेजर के कुल 14 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। वेतनमान की बात करें तो वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अंतर्गत 49,100 रुपये से लेकर 1,55,800 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने वाले आवेदकों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एडवांस डिप्लोमा इन जनरल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री मांगी गई है। साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग सिस्टम या प्रोसेस मैनेजमेंट में या आईटी सिस्टम मैनेजमेंट या मानव संसाधन मैनेजमेंट या वित्तीय मैनेजमेंट में होनी चाहिए। आवेदक को हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में अच्छी संवाद कौशल होनी चाहिए तथा कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। लॉ में अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु
21 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं ST SC OBC उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी एवं ऐसी महिला जो कि छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट का प्रावधान होगा। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन दिए गए फॉर्मेट में पूर्ण रूप से भरकर समस्त दस्तावेजों की 100 प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ किसी भी रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पते पर दिनांक 19 अक्टूबर 2023 तक भेजना होगा। चयन लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। शेष नियम एवं शर्तें आवेदन पत्र एवं विज्ञापन के प्रारूप के लिए आप PDF का अवलोकन कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद।